भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका के नखाग्र पर धारण किया। ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की। कल हम सब लोगों ने इस लीला का दर्शन किया। भगवान की हर लीला में कोई न कोई संदेश होता है, कोई न कोई उपदेश होता है। समाधि की भाषा में कही गई यह कथा है ना, तो इन कथाओं को समझने के लिए हमें भी ध्यानस्थ होना चाहिए। समाधि तक न पहुंचे, ध्यान तक तो पहुंच सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर, निमग्न होकर निमज्जन करें, तब इन कथाओं की लीलाओं का रहस्य का हमको थोड़ा बहुत अनुभव हो सकता है। वेदव्यास ऋषि ने श्रीमद् भागवत की रचना तो की, लेकिन जब शुकदेव के मुख से भागवत कथा सुनी तो प्रेमाश्रु उनके आंख से बह पड़े और अश्रुपूरित नेत्रों से परीक्षित को कहा कि राजन, मैंने भागवत की रचना जरूर की, लेकिन सच बताऊं, रचना जरूर मैंने की, लेकिन आज शुकदेव के मुख से सुनकर पहली बार भागवत मुझे समझ में आई। अपने पुत्र के मुख से सुनकर आज मैंने भागवत को समझा है। सर्वे वेदे इतिहासाणाम सारम सारम समुद्रतम। वेद, उपनिषद, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत। बड़े से बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत में फेल हो जाते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा। जब कभी शास्त्रार्थ होता है विद्वानों के बीच में, महापुरुषों के बीच में, तो वेदों से, उपनिषदों से सब निकल जाते हैं, लेकिन जब भागवत में प्रवेश करते हैं, यहां आकर के उलझ जाते हैं बड़े बड़े विद्वान। विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत से होती है। ये तो महापुरुषों की कृपा है कि हम लोग सरलतम शब्दों में समझने की एक चेष्टा करते हैं। बाकी तो श्रीमद् भागवत को समझने के लिए हमें भी समाधि की ओर जाना पड़ेगा, ध्यान मग्न होकर, अथवा तो गोपी भाव में, महादशा में पहुंच जाएं, जहां कभी चैतन्य महाप्रभु होते थे, जहां कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी होते थे, जिस महादशा में उद्धव जी पहुंच चुके थे, जिस भाव की उस महासागर में, समंदर में गोपांगनाएं गोते लगाती थी, उस दशा में पहुंचकर तब भागवत को समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, दुनिया को बताया कि जो लोग सदैव मेरा चिंतन करते रहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से केवल मेरी ही उपासना करते हैं, मेरे प्रति ही निष्ठा रखते हैं, उनके समस्त कार्यों को मैं करता हूं, प्रतिबद्ध हूं मैं। यह मेरा उत्तरदायित्व है, यह मेरा कर्तव्य है। ब्रजवासियों के जीवन की यही तो खासियत थी। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम हमको अब तो कृष्ण सो ही काम है। हर समय, हर काल में, हर परिस्थिति में ब्रजवासियों ने गोविंद को ही पुकारा। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता।
अन्य का आश्रय न हो, भगवद आश्रय। यदि हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भगवान पर ही आश्रित रहें, भगवान पर भरोसा रखें। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान पर भरोसा रखो। हमारी भक्ति में बस भरोसे की कमी होती है। ठाकुर पर भरोसा रखो। हां, कभी कभी थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि हमसे पहले भी कई लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है। थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन सुनता जरूर है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। परमात्मा बहरा नहीं है, सबकी बातें सुनते हैं। शर्त यह है अनन्य भाव से, फिर अन्याश्रय न हो, केवल और केवल भगवद आश्रय हो। भगवान भी तो हमारी परीक्षा लेते हैं ना, कि तुम सच में मुझसे ही प्रेम करते हो या कहीं और भी है। क्या मुझ पर ही भरोसा है या कहीं और भी भरोसा करते हो? यदि किसी और पर भरोसा है तो प्रभु कहते हैं कि बिरजा उसी से करवा ले, हम क्यों करें? और हम भक्तों से यही भूल हो जाती है। हम भजन तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते हैं। भरोसा ऐसा हो प्रहलाद की तरह। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद ने तुरंत कह दिया, दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहा है। ऐसा भरोसा हो। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से। यही कारण है, ब्रजवासी कहते हैं ना कि हमारो लाला हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है, कभी गया भी नहीं। हमारा गोविंद आज भी हमारे ब्रज में है। इस बात से इस कथन की अनुभूति होती है कि हकीकत में जहां इतना प्रेम होगा वहां से गोविंद कभी जा ही नहीं सकते हैं। जहां ऐसा भाव, ऐसा प्रेम होगा। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को प्रेम ही तो प्रिय है। दो भूमि मैंने ऐसी देखी जहां प्रेम का साक्षात दर्शन आप महसूस कर सकते हो। एक श्रीधाम वृंदावन, और दूसरा मैं पहली बार जब मिथिला गया, जनकपुर गया, हमारी किशोरी सियाजू की भूमि में, वहां पर जो मैंने प्रेम देखा, वहां भी लोगों का ये कहना है, भक्त लोग कहते हैं, जानकी महल के श्री महंत जी मुझे पहले दिन ही बोले कि बापू, विवाह की कथा से आगे मत बढ़ना। डांट कर कहा मुझे कि खबरदार, यहां विवाह की कथा से आगे नहीं बोलना। राम जी ज्यादा से ज्यादा विवाह करके कोहबर में गए, बस, उससे आगे खबरदार। मैं तो अयोध्या पक्ष लेने वाला, मैंने कहा हद हो गई, आपके यहां छोड़ दूंगा तो अयोध्या किसको ले जाऊंगा? बोले जिसको ले जाना हो ले जाओ। राम जी विवाह किए, कोहबर में अंदर गए, उसके बाद कभी गए ही नहीं। आज भी हमारे राम जी यहां हैं, इसलिए वहां जानकी महल में दुल्हा दुल्हन सरकार की पूजा होती है। वहां युगल सरकार। बोले जो अयोध्या गए वो कोई और राम जी होंगे। हमारे राम जी तो हमारे जनकपुर में है, हमारे मिथिला में। और वहां पद भी गाते हैं कि राघव कभी ससुराल छोड़कर गए ही नहीं। तो दो भूमि ऐसी है जहां प्रेम का साक्षात दर्शन होता है।
और वहाँ 9 दिन की 7 दिन की कथा हुई। तो पहले दिन तो जरा ये बात मुझे जम नहीं रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, राम जी अयोध्या नहीं गए तो फिर वन की यात्रा किसने की, रावण को किसने मारा। लेकिन वहां रहते रहते एक दिन श्री किशोरी जी ने साक्षात प्रेम का मुझे अनुभव करा दिया, और उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, राम जी जनकपुर को छोड़कर गए ही नहीं होंगे। क्या अद्भुत प्रेम। आज भी उस भूमि पर इसी तरह श्रीधाम वृंदावन में इन बातों को सुनकर पढ़कर ये महसूस होता है, हर पल ब्रजवासियों ने केवल गोविंद को पुकारा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई तो अन्याश्रय नहीं किया, केवल भगवद आश्रय किया। भले ही पुत्र रूप में, सखा रूप में, स्वामी रूप में, गुरु रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में पुकारा कृष्ण को ही। कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, कैसे भी पुकारो परमात्मा को ही। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।